बेस्ट लेसन जो आपने जेफ बेजोस से सीखा? The ability to simplify, that is his biggest ability. जब कस्टमर ऑर्डर करता है, ऑर्डर से फाइनल डिलीवरी तक क्या होता है? Buy now, the buyer. Real time calls are made कि ये सामान कहाँ है, आप कहाँ हो, and what is the fastest way to get it to you. हमने एक ट्रेन से शुरू किया था, 120 ट्रेनों पे हैं. Have you heard of carding? नहीं. कार्डिंग एक टाइप का फ्रॉड है जिसमें टेलीग्राम पे ना बहुत सारे ग्रुप्स चलते हैं. उसमें लोग कार्ड वार्ड शेयर करते हैं, अमेजोन से ऑर्डर करते हैं, कार्ड डिटेल्स डाल के ऑर्डर कंफर्म हो जाता है और उनके कार्ड से पैसे भी नहीं कटते हैं और वो ऐसे घुमाते रहते हैं. सो फ्रॉड्स कैसे टैकल करते हो? We partner with the police, law enforcement action भी देते हैं. एक प्रोडक्ट अगर रिटर्न होता है तो अमेजोन को कितना लॉस होता है? 2-3 चीज़ों में लॉस हो सकता है. वन, एक तो उसको वापस ले जाने का कॉस्ट आता है. उसके बाद प्रोडक्ट में कुछ डैमेज हो गया तो उसकी सेलेबिलिटी यील्ड कम हो जाती है. जिस पे प्राइम टिक है, व्हाट इज द डिफरेंस? अगर आप प्राइम है तो आपको फास्ट शिपिंग फ्री मिलती है. ये स्टेशन क्या कोई भी कर सकता है? एंड रिटर्न्स कितने एक्सपेक्ट कर सकते हैं लोग? क्या आपको पता है जब Amazon पे बाय नाउ क्लिक करते हैं उसके बाद होता क्या है? सिर्फ कुछ सेकंड्स में कैसे डिसाइड होता है कि आपका प्रोडक्ट कहाँ से शिप होगा, कौन लेके आएगा और कितने टाइम में डिलीवर होगा. एक सिंगल ऑर्डर डिलीवरी के पीछे 30 से ज़्यादा लोग काम करते हैं और 40 से ज़्यादा स्टेप्स होते हैं और फिर भी Amazon का एरर रेट 1% से भी कम है. आज के हमारे गेस्ट हैं अभिनव सिंह, वाइस प्रेसिडेंट ऑपरेशंस Amazon इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया. आज हम उनसे जानेंगे ऑर्डर के बाद डिलीवरी तक के क्या क्या स्टेप्स होते हैं, कैसे हर प्रोडक्ट की पैकेजिंग डिसाइड होती है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कैसे चूज़ किया जाता है, रिटर्न से Amazon को कितना लॉस होता है, Amazon कौन सी जापानीज टेक्निक्स यूज़ करता है और उन्होंने लीडरशिप के बारे में जेफ बेजोस से क्या सीखा. ये एपिसोड एंड तक ज़रूर देखना एंड मुझे कमेंट्स में बताना कि इस एपिसोड से आपने क्या सीखा. टेल मी बेस्ट लेसन जो आपने जेफ बेजोस से सीखा. So I've had the opportunity to meet him only a couple of times. Okay. And he is obviously now in a role which is not direct day to day with Amazon that much. But what I've learned through reading what he writes, and by the way, अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो जो शेयर होल्डर लेटर्स पहले जेफ लिखते थे अब एंडी लिखते हैं, they are very informative, they are educational in many ways. As an observer of those writings and as someone who has had the opportunity to meet him those couple of times and observe the way he makes decisions, my biggest lesson is वो बहुत ही अच्छे सिंप्लीफायर थे. मतलब वो एक कमाल के इंटेलिजेंट आदमी तो है ही, मतलब दैट इज अ गिवन, मतलब द इंटेलिजेंस इज अ गिवन, पर द एबिलिटी टू सिंप्लीफाई बेसिक एंड प्रोवाइड अ वेरी फर्म डायरेक्शन इन विच टू प्रोसीड. लीडर का रोल ऑफ डिसर्निंग सिग्नल फ्रॉम नॉइज एंड फोकसिंग ऑन द सिग्नल, that was, I think, is his biggest ability. Identify the vital few things that you have to focus on to make a difference. From the way I visualize this, right? I'm a very visual person. So the way I visualize this from my shipping days, आपने कभी एक शिप का दरवाजा देखा है? उसमें काफ़ी लीवर्स होते हैं. तो अगर आपने वो सारे लीवर ओपन पोजीशन में नहीं डाले तो दरवाज़ा खुलता नहीं है. एक लीडर का काम होता है कि वो आइडेंटिफाई करना कि वो लीवर्स कहाँ हैं, बिकॉज मैं किन चीज़ों को पुल करूं जिससे मेरे को रिजल्ट मिलेगा. उसके लिए ये गलत धारणा है कि वो एक इंटेलिजेंस से या विजडम से आ जाता है. उसके लिए आप में एक शार्प इंटेलेक्ट की ज़रूरत है, बट एबिलिटी टू ऑपरेट एट ऑल लेवल्स की ज़रूरत है. आपको ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आप एक स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन में भी सोच सकें और ज़रूरत पड़ने पे यू कैन रोल अप योर स्लीव्स एंड गेट इनटू द वीड्स ऑन द डेटा टू गेट क्लैरिटी कि व्हाट इज द नीडल मूविंग इनिशिएटिव. एंड ही हैड दैट, हिज एबिलिटी टू कॉन्टेक्स्ट स्विच. And he has that. I don't know why I said had. He has that his ability to context switch and simplify it
focus on the signal and identify those vital few levers is phenomenal. And that to me was my biggest lesson. That clarity and as a leader, as anyone, but certainly as a leader, my role is to provide that clarity on what are the vital few things to focus on. One of the things that he used to say for himself, and I think he's written it in one of his shareholder letters, is I feel my role and that of my senior leadership team is to make a few decisions right. So I measure my work based on the number of right decisions I make. So in the sense that he was saying more in terms of the fact कि मैं 10 बजे आता हूँ, 5 बजे तक मतलब I start binding down because my ability to make those decisions reduces. And I feel my job is not to deliver a volume of work, but make a few high impact decisions and make them right. True. And then later on at one more conference where he was saying something like this, he said, he added one thing, कि and if as a leader मेरा job है decision लेना, then मेरा job है अच्छे से सोना. Yeah. He said कि अगर मैं अच्छे से सोऊंगा नहीं तो मैं अच्छे डिसीजन नहीं ले पाऊंगा. And in my entire life of building Amazon, I've compromised on sleep, which is the wrong thing to do. Yeah. And where he said कि अगर किसी भी लीडर या CEO को डिसीजन लेना है तो you need to sleep better. I completely agree. I think by the way, sleep better and find the right balance between your work and your life at home. Your work, find the right balance in your life, because, or harmony is the way I would put it. That find the right harmony in your life, because you are a part of, like, you're composed of everything about you, right? Your family, your children, or your parents and your friends and your work. If you have balance and harmony at home, you're just going to be a better leader at work, and vice versa. So yeah, sleep, focus on family, prioritize them. I feel all of those are important. जब कस्टमर ऑर्डर करता है इधर घर पे बैठे बैठे मैंने दबा दिया बाय नाउ, अब क्या होता है स्टेप बाय स्टेप इस ऑर्डर से फाइनल डिलीवरी तक क्या होता है, लाइक ऑर्डर टू वेयर हाउस टू डिलीवरी, व्हाट इज द प्रोसेस? बहुत ही फैसिनेटिंग जर्नी है, एंड फैसिनेटिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द इंटरप्ले ऑफ टेक्नोलॉजी एंड द फिजिकल वर्ल्ड. ठीक है. जब आप वो बाय नाउ दबाते हैं ना, तो बिटवीन द टाइम दैट आपने वो बाय नाउ दबाया और वो चेकआउट स्क्रीन पे वो स्क्रीन चेंज हुई, रियल टाइम कॉल्स आर मेड कि ये सामान कहाँ है, आप कहाँ हो, एंड व्हाट इज द फास्टेस्ट वे टू गेट इट टू यू, एंड फाइंड द क्लोजेस्ट बिल्डिंग, बिकॉज फास्टेस्ट क्लोजेस्ट इज ऑल्सो लोअर कॉस्ट, एंड इट्स बेटर टू गेट इट फ्रॉम द क्लोजेस्ट बिल्डिंग फ्रॉम अ स्पीड पॉइंट ऑफ व्यू. तो एक रियल टाइम कॉल वहाँ पे हुई, एंड बिटवीन सिर्फ कुछ सेकंड्स में जब तक मेरा वो रहा है टेक्नोलॉजी ने, यू जस्ट मेड दिस ग्राफ. करेक्ट. ओके. एंड जब आप स्क्रीन पे गए उस पर आप वो देखते हो कि इस डेट को मिलेगा, चूज करो, ये स्लॉट चूज करो या वो स्लॉट चूज करो. आजकल तो हम 10 लाख से ज़्यादा प्रोडक्ट सेम डे डिलीवर कर रहे हैं, तो उसमें आपको सेम डे में भी स्लॉट्स मिलते हैं कि आपको दो आवर्स में चाहिए, बिजनेस आवर्स में चाहिए, पर्सनल आवर्स में चाहिए. नहीं, बिजनेस पर्सनल एक है, आप दिन के 2-2 घंटे के स्लॉट में चूज कर सकते हो. मेरे को 11 से 1 में चाहिए, मेरे को 1 से 3 में चाहिए, और ऐसे 10 लाख प्रोडक्ट आप चूज कर सकते हो. तो वो सब रियल टाइम हुआ. जो वो सिस्टम है उसको हम इंटरनली बोलते हैं प्रॉमिस. हम उसको डिलीवरी एस्टिमेट नहीं बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रॉमिस. उसका क्या मतलब है कि वो इतना एक्यूरेट होना चाहिए, वो जो प्रॉमिस हमने किया है, कि हम उसे मीट कर पाएँ. और जब हम मेजर करते हैं अपने आप को बाद में, हम ये बोलते हैं हमने कितनी बार प्रॉमिस मीट किया, कितनी बार नहीं किया, और बहुत हाई परसेंटेज है वो. मतलब इट्स लाइक क्लोज टू 6 सिग्मा कि हम इतनी बार प्रॉमिस मीट करते हैं. तो क्योंकि हम उसे प्रॉमिस कहते हैं, इसलिए दैट कैलकुलेशन हैज़ टू बी सो एक्यूरेट कि वो इन्वेंट्री एग्जैक्टली किस बिल्डिंग में है, आप कहाँ हो, उसका जो राउट है वो क्या है, अभी ट्रांजिट टाइम क्या चल रहा है वहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है. उस हिसाब से यू कैलकुलेट दैट प्रॉमिस एंड गिव इट टू द कस्टमर. नाइस.
कस्टमर ने अब चूज कर लिया कि मेरे को ये प्रॉमिस चाहिए। अब बेसिस द कस्टमर्स प्रॉमिस सिलेक्शन फिर उस फुलफिलमेंट सेंटर या उस बिल्डिंग में वो ऑर्डर, हम कहते हैं ऑर्डर ड्रॉप, बट बेसिकली उस बिल्डिंग में जाके वो ऑर्डर असाइन हो जाता है। ठीक है। उस बिल्डिंग में रियल टाइम लोग पिक कर रहे हैं, मतलब पिकिंग चल रही है। तो आप जैसे पहले दिन आए, आप या आप एसोसिएट हैं, आप पिक कर रहे हैं, आपके पास एक हैंडहेल्ड डिवाइस है, आपकी जो लोकेशन है वेयर हाउस में उसको मैप करके जो सबसे पास इन्वेंट्री है वो आपको एलोकेट हो जाएगी। आपको नहीं पता कि आप राज का ऑर्डर पिक कर रहे हैं या आप अभिनव का ऑर्डर पिक कर रहे हैं, आपको वो असाइन हो गया। आपको बस एक XYZ22LM जो भी उस नंबर का ऑर्डर कर, वो असाइन हो गया और जो क्लोजेस्ट उधर उस लेन में होगा उसको हो जाएगा। करेक्ट। और उसके बाद अगर आपने जैसे 2 चीज़ें ऑर्डर की, आपने ये क्योरा भी ऑर्डर किया और आपने इसके साथ ये कॉफ़ी का मग भी ऑर्डर किया, ठीक है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि दोनों चीज़ें उसी पिकर को मिलेंगी। एक आपको मिल सकती है, एक मेरे को मिल सकती है। वो बाद में टाई अप हो जाएंगी सिस्टम में जाके, बिकॉज वो शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढता है। तो फिर उसके बाद वो वहाँ से जब पिकिंग हो गई तो आपने वहाँ पे शेल्फ से उठाया, आपने उसको 6 साइड से चेक किया कि ये सब सही है कि नहीं, आइटम मैच हो रहा है, कलर मैच हो रहा है, उसका कोई डैमेज तो नहीं है, उसके बॉक्स में डैमेज तो नहीं है। एंड फिर आपने उसको एक कन्वेयर पे डाल दिया टू सेंड टू, हम जिसे बोलते हैं पैक स्टेशन। पैक स्टेशन के ऊपर एक उसको स्कैन करते हैं वहाँ पे जो भी एसोसिएट है, लेडी है, जेंट है, एंड फिर एक रियल टाइम कॉल होता है कि टू डिटर्मिन व्हाट इज़ द राइट बॉक्स साइज। तो हमारे पास कई बॉक्स टाइप्स हैं और हमारे पास मिलियंस ऑफ, हम उन्हें एसिन बोलते हैं बट SKU समझ लीजिए, मिलियंस ऑफ SKUs हैं। उस SKU के लिए बेस्ट बॉक्स साइज क्या है, देयर इज अ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। वो कैसे डिटर्मिन होता है, जब सामान FC में आता है तो उसका एक 3 डायमेंशनल स्कैन होता है, उसमें उसका लेंथ, ब्रेथ, हाइट, वेट सब रिकॉर्ड होता है। फिर वो अगर एक FC में हो गया, जैसे अगर इंडिया में बॉम्बे में हो गया, तो पूरे वर्ल्ड के FCs में अपडेट हो जाता है कि इस वाले प्रोडक्ट के लिए ये डायमेंशन है। फिर उसके बाद जब वो पैक स्टेशन पे जाता है, उस पैक स्टेशन पे क्या पैकेज प्रोफाइल है, उसके हिसाब से बेस्ट पैकेज प्रोफाइल रिकमेंड होता है कि ये इस पैकेट में डालिए, ये पतले वाले हैं, मोटे वाले में, इस साइज वाले में। एग्जैक्टली। 3 प्लाई 5 प्लाई ये बॉक्स में जाएगा कि अब ये बड़े बॉक्स में जाएगा कि ये पेपर बैग में जाएगा। फिर उसके बाद ये जाता है एक स्टेशन, बोलते हैं हम उसे स्लैम, विच इज बेसिकली शिप लेबल एंड मैनिफेस्ट। उस टाइम पे एक और, हाँ स्लैम, उस पे जो आपके लेबल लगता है ना, जो उसमें आपका नाम लिखा होता है और एड्रेस होता है, तो लेबल के टाइम पे एक और रियल टाइम कॉल होता है कि हमने वो प्रॉमिस दिया था, अभी भी वो वैलिड है कि नहीं। ये हो सकता है कि आपने जब प्रॉमिस दिया और अब के बीच में कुछ चेंज हो गया ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क में, तो अगर तब सोचा था कि ट्रक से पहुंच जाएगा पर अब कुछ गड़बड़ हो गई है या नीचे कैपेसिटी ख़त्म हो गई है, तो अब इसको एयर पे अपग्रेड करना चाहिए, तो वो उस टाइम हो जाता है। तो एक और रियल टाइम कॉल होता है ये लेबल लगाने से पहले कि जो हमने सोचा था वही करना है कि और कुछ करना है। फिर उसके बाद वो लेबल लगता है, लेबल के ऊपर वो पाथ होता है कि कहाँ से जाएगा, कैसे जाएगा। फिर डिपेंडिंग ऑन दैट पाथ, वो या तो ट्रक से जाता है या प्लेन से जाता है। अब तो बहुत ज़्यादा परसेंटेज हम इंडियन रेलवे से जाते हैं। हम पहली ई-कॉमर्स कंपनी थी 2019 में जब हमने पार्टनर किया उनके साथ। वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी एज एन इंडियन एंड ऑल्सो फ्रॉम अ कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू। जब उनके साथ अब पार्सल कैरेज में हम 120 ट्रेनों पे हैं, हमने एक ट्रेन से शुरू किया था। तो डिपेंड करता है कि कौन सा मोड बेस्ट है, उससे जाता है। वहाँ से वो एक सॉर्ट सेंटर जाता है। कैन वी पॉज हियर लिटिल बिट कि वहाँ पे जो मेरा प्रोडक्ट, अब ये 2 अलग अलग आए थे, एक इतना बड़ा प्रोडक्ट है, ये 2 अलग लोगों ने, कोई वेयर हाउस के X कोने पे होगा, कोई X कोने पे होगा, उन्होंने डाल दिया। ये दोनों मिक्स कहाँ हुए? तो बिकॉज व्हेन आई वेंट टू द सेंटर, वहाँ पे मैंने देखा था वो येलो कलर का एक ऐसा ट्रे जैसा कुछ होता है जिसमें वो अपना प्रोडक्ट डालते हैं, करेक्ट, उसमें डालते हैं, फिर वो स्कैन करते हैं और आगे भेज देते हैं। एंड देन जहाँ पे पैक हो रहा होता है बॉक्स में, वो उस येलो वाले में से उठा के पैक कर देता है। करेक्ट। तो उसको कैसे पता कि कौन सा ही बॉक्स में किसका डालूंगा? तो जो जिस टोट में ऐसे आइटम हैं जो 2 आइटम सेम ऑर्डर के हैं, राइट, या उसी कस्टमर ने 2 अलग अलग ऑर्डर विद इन अ सर्टेन टाइम विंडो ऑर्डर किए हैं, वो टोट की राउटिंग अलग होती है।
ओके वो एक अलग जगह जाता है। तो जैसे मैंने आपका कप पिक किया, आपने आपकी केटल पिक की, और वो हम दोनों की जो टोट्स हैं वो एक अलग जगह गई। वहाँ पे जाके उसे हम एक रीबिन कहते हैं प्रोसेस। तो एक जैसा आपका पीछे बुक शेल्फ है, ऐसे ही वहाँ पे जाके ये एक शेल्फ में केटल रखी होगी, पर एक शेल्फ में कप रखा होगा। तो जब मैं केटल को स्कैन करूंगा तो बताया जाएगा कि एक कप भी है इसके साथ। ओके तो ये जाके मैचिंग होती है पैक स्टेशन पे। तो वहाँ पे जाके ये मैचिंग होती है। तो इस बुक शेल्फ से फिर वापस एक नए टोट में जाएगा जो पैकिंग स्टेशन पे पहुंचता है? नहीं, पैकिंग स्टेशन पे ही बुक शेल्फ होता है। अच्छा, तो आपने यहाँ से दोनों टोट का सामान निकाल के बुक शेल्फ में लगा दिया। अब मैंने ये या तो केटल स्कैन की या कप स्कैन किया, दोनों में से एक भी स्कैन किया तो मेरे को पता चल गया दूसरा आइटम भी है, उसको लगाओ और दोनों को एक ही बॉक्स में डालो और उसके बाद भेज दो। गॉट इट। देन कमिंग बैक टू, हाँ, तो वहाँ से ये एक बार स्लैम चूज हो गया। फिर आपने एक जगह, एक लॉजिस्टिक्स में एक चीज़ कहते हैं सॉर्ट सेंटर। हाँ, सॉर्ट सेंटर, थिंक ऑफ इट एज अ, जैसे एयर इंडिया का दिल्ली का हब है या ISBT है बस का। बेसिकली ये कंसोलिडेशन पॉइंट्स होते हैं कि आपको अगर न्यूयॉर्क जाना है तो आपकी डायरेक्ट फ्लाइट दिल्ली से होगी, तो बैंगलोर के लोग दिल्ली जाएंगे और वहाँ से वो फ्लाइट में चढ़ के न्यूयॉर्क पहुँचेंगे। ठीक है। तो शॉर्ट सेंटर वैसी जगह होती है कि बड़े ट्रक सामान लाते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमारे शॉर्ट सेंटर हैं, ये तावड़ू में भी है हमारा एक शॉर्ट सेंटर, हमारा एक शॉर्ट सेंटर सोनीपत में भी है। तो वहाँ बड़े ट्रक से सामान आएगा, फिर वहाँ से छोटे ट्रक से डिलीवरी स्टेशन में जाएगा, या तो फ्लाइट में जाएगा या बाइक्स पे आके हमारे पास आ जाएगा, या अलग अलग जगह। एब्सोल्युटली। फिर उसके बाद डिलीवरी स्टेशन जाएगा। डिलीवरी स्टेशन से हमारे काफ़ी, उसे हम चैनल्स कहते हैं। तो हमारे 4 मेन चैनल हैं, उनमें से एक जो है वो हमने, बहुत ही यूनिक चैनल है जो हमने अब 10 से ज़्यादा साल हो गए, उसे हम कहते हैं आई हैव स्पेस। इसमें क्या है कि आपके जो नेबरहुड किराना शॉप्स हैं उनमें सुबह लोग आते हैं सामान खरीदने, शाम को आते हैं सामान खरीदने, दिन का काफ़ी टाइम होता है जो उनके पास फ्री होता है, और उनके पास उस एरिया का लोकल नॉलेज बहुत अच्छा होता है। इनफैक्ट वो ऑलरेडी डिलीवरीज भी करते हैं, उनको फ़ोन पे ऑर्डर मिलते हैं, व्हाट्सएप पे ऑर्डर मिलते हैं। तो उस आफ्टरनून के टाइम पे वो हमारे पैकेजेस डिलीवर करते हैं। ऐसे 28,000 स्टोर्स हैं हमारे साथ, किराना स्टोर। हाँ, किराना स्टोर जो पूरे इंडिया में है। एंड फॉर यू जो कस्टमर है, आपको कुछ डिफरेंस नहीं दिखेगा कि वो जो डिलीवरी हुई है वो किराना स्टोर से हुई है या वो डिलीवरी DA से हुई है, बिकॉज उनको सेम ट्रेनिंग मिलती है, उनकी अलग एप्लीकेशन है, उनको इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनिंग मिलती है। तो फॉर यू ऑन द डोर स्टेप द एक्सपीरियंस इज सीमलेस। नाइस। बट वी वर्क विद द किराना स्टोर, तो एक वो चैनल है। उसमें द नेक्स्ट चैनल इज what you call the DSP channel, which is basically a delivery service provider, जो small entrepreneurs हैं, micro businesses हैं, ये these don't have to be from the logistics domain, they can be from any domain. In fact हमारे पास veterans हैं, हमारे पास war widows हैं, हमारे पास people with disabilities हैं जो deliveries कर रहे हैं, and they bring delivery drivers with them and then उनको package allocate होते हैं। हमारा तीसरा चैनल है जिसे हम कहते हैं एमफ्लेक्स, विच इज़ बेसिकली वर्क ऑन डिमांड, इन विच के दे आर कॉलेज स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ। जी, Amazon Flex। तो उसमें दे कम एंड डू पार्ट टाइम डिलीवरीज फॉर अस। एंड फाइनली हमारा एक और चैनल है जिसे हम कहते हैं एक्सटेंडेड DSP, विच इज़ बेसिकली आप एक डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर हैं पर आप स्टेशन भी चलाना चाहते हैं, तो हम आपको टेक्नोलॉजी देंगे, हम ट्रेनिंग देंगे, हम आपको प्रोसेसेस बताएंगे, हम आपको गवर्नेंस मैकेनिज्म बताएंगे, एंड वो फिर डिलीवरी स्टेशन से लेके डिलीवरी तक आप ही करेंगे। तो ये जो नेटवर्क है पूरा, इट इज़ एट एवरी लेवल एन एग्रीगेशन ऑफ hundreds and thousands of entrepreneurs and hundreds and thousands of independent contractors. So like it's a massive network of small and medium businesses. Wow. So that's the whole journey of a package from buy to doorstep. And ये जैसे किराना स्टोर का चैनल है, ये US में भी है कि सिर्फ इंडिया में होता है? इंडिया से शुरू हुआ था, हाँ, एंड फिर उसके बाद हमने इसको जापान में लॉन्च किया, फिर यूरोप में लॉन्च किया, फिर US में लॉन्च किया। सो द आइडिया जो सीड है वो, और जो टेक्नोलॉजी बेस बना था
वो पूरा इंडिया में बना था। वाओ। एंड उसके बाद ये आइडिया, बिकॉज इतना पावरफुल आइडिया है, ये पूरी वर्ल्ड में एक्सपोर्ट हुआ। अभी यूएस में बहुत अच्छा कर रहा है, तो अब हर जगह है, बट शुरू इंडिया से हुआ था। फ्रंट लाइन पे जो इंफॉर्मेशन है ना, वो प्रोडक्ट मैनेजर्स और टेक्नोलॉजी लीडर्स और कॉर्पोरेट लीडर्स में नहीं है, बिकॉज दे आर द वंस हु आर, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि, एंड कल एक्चुअली आई सेड दिस एट द स्टेशन व्हेन आई वाज एड्रेसिंग एवरीवन एट द एंड ऑफ द विजिट, यू एड्रेस पीपल। सो आपने वो पिक्चर देखी है स्पेशल 26? उसमें एक डायलॉग है कि असली काम तो ये लोग कर रहे हैं, बाकी सब तो ऐसे। एंड मैंने उनको बोला कि असली काम तो आप लोग कर रहे हैं। And I truly believe that the real value is added by people who are picking, packing, shipping, delivering. Rest everyone is a overhead, a very important overhead. I mean, the business won't run without them. But the real value addition, वो होता है ground पे. And इसका एक word है, जैसे हम use करते हैं Amazon में, और वैसे है जापानीज वर्ड, लीन का कॉन्सेप्ट है, गेम्बा बोलते हैं। गेम्बा क्या होता है? गेम्बा तो गेम्बा का इंग्लिश में कोई वर्ड है नहीं। ओके। गेम्बा का ये जो जापानीज वर्ड है, इसका लिटरल ट्रांसलेशन है टू ऑब्जर्व द प्लेस वेयर वैल्यू इज क्रिएटेड। तो आप जाके वहाँ देखिए, और वहाँ पे आपको ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, बट ऑब्जर्व करिए। अगर आप, जैसे एक बार मैं एक फुलफिलमेंट सेंटर में गया था, और वहाँ पे देख रहा था पैक स्टेशन के ऊपर एक लेडी काम कर रही थी, एंड एक दो पैकेजेस जब उसने पैक किए, इनवॉइस तीसरे पैकेज में फंस गई। ओके। फिर उसने प्रिंटर खोला, उसने रोल को कुछ एडजस्ट किया, रोल बंद किया, चल। फिर मैंने पूछा उससे, आप ये कितनी बार होता है दिन में? तो उन्होंने कहा कि ये दिन में 2 से 3 बार होता है। तो नाउ आपको ये पता चल गया कि आपके जो रिकॉर्ड्स हैं वो कह रहे हैं सारे प्रिंटर ठीक काम कर रहे हैं, उनमें मेंटेनेंस सही हो रही है, पर आपने जब ऑब्जर्व किया, आपने देखा अच्छा दिन में 3 बार अगर ये प्रिंटर स्टक हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम होगी। तो फिर उससे हम एक थिंग करते हैं, करेक्शन ऑफ एरर, कि 5 वाई करते हैं हम कि ऐसा क्यों हुआ, जो फिर देन यू गो टू द नेक्स्ट लेवल। सो यू आस्क 5 वाइज टू गेट टू द फाइनल रूट कॉज, सो दैट रूट कॉज एनालिसिस। जी, तो देन यू कैन सॉल्व द रूट कॉज। So Gemba, or going where the value is getting added, is really important in any operations. So I really value that time. And for me, it's about talking to associates, seeing what's happening on the floor, delivering packages, understanding कि वो जो पैकेज डिलीवरी के टाइम पे क्या इशू आते हैं डिलीवरी एसोसिएट को, कस्टमर्स की क्या प्रॉब्लम है, how are customers reacting. So yeah, I mean, I really enjoy that time. What we are really proud of, and especially like me personally, having been part of this journey for the last so many years, has been the fact that a lot of what we've invented here has been adopted globally. ये इंडिया में इन्वेंट होके then now made in India. Made in India for the world. Yeah. India needs Indian solutions, right? Yeah. So talking about this, ये स्टेशन क्या कोई भी कर सकता है? Is it an opportunity for entrepreneurs? Yes. कि जैसे मान लो मैं इंदौर में हूँ, ओके, मैं एक छोटा एंटरप्रेन्योर हूँ। इंदौर में है एंटरप्रेन्योर्स हैं जो स्टेशन चला रहे हैं। तो जैसे अब आज हूँ, आज ही कोई भी सुन रहा है, राइट, क्या आज भी अपॉर्चुनिटीज हैं कि हम स्टेशन बना सकते हैं? देयर इज इनफ रूम, अभी है डिमांड इतनी? 100%। तो क्या कर सकते हैं लोग जैसे आपसे जुड़े और बोलें कि मैं स्टेशन चलाना चाहता हूँ? वेबसाइट है, अगर आप परमिट करें तो आपके उसमें डिस्क्रिप्शन में भी वेबसाइट का लिंक डाल देंगे कि किसको स्टेशन अगर खोलना हो, तो अगर आपको डिलीवरी सर्विस पार्टनर प्रोग्राम से जुड़ना है तो आप आइए। उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन है, कैसे कहाँ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बहुत ही ओपन सिस्टम है, ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। आप कैसे ऑन बोर्ड हो सकते हैं, आपकी ट्रेनिंग क्या होगी, आप कौन से एरिया में खोल सकते हैं, और उसमें क्या उसमें इन्वेस्टमेंट लगेगा, उसके बाद क्या रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और फिर बाद में जब आप ऑन बोर्ड होते हैं तो आपको फिर ट्रेनिंग मिलती है, आपको टूल्स सिखाए जाते हैं, कैसे बिजनेस चलाना है सिखाया जाता है। तो देयर इज अ फुल टीम विच वर्क्स ऑन दिस होल प्रोसेस। तो 100%। तो किसी को अगर ये खोलना हो स्टेशन, तो कितना इन्वेस्टमेंट लगता है ऑन एन एवरेज? लेस देन अ फ्यू लैक्स, मतलब 10 लाख से कम? हाँ, बहुत कम। ओके, एंड रिटर्न्स कितने एक्सपेक्ट कर सकते हैं लोग? 5, 10, 12%, 4-2%? टिपिकली द प्रॉमिस इज बिटवीन 10 and 15% रिटर्न्स कि आपका। प्रीटी इंटरेस्टिंग। जी, उसमें द इट्स अ वेरी गुड बिजनेस। इट्स
done right, it's certainly one which can really help people build large sustainable businesses of their own. और हमारे काफ़ी partners हैं who've grown with us for many years now. अगर एक ऑर्डर जो आपने बताया, आपने पूरी जर्नी बताई, फ्रॉम मैंने इधर से क्लिक किया बाय नाउ टू डिलीवरी तक, कितने सिस्टम, कितना टेक, कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं एक ऑर्डर फुलफिल करने के लिए? Close to 40 odd steps. 40 steps. Yeah. जब मैंने बाय नाउ दबाया To the time it reaches your doorstep. From the different tools and technology transitions which would happen. From a people point of view, the physical aspect of the business starts in the warehouse. So pick associates, pack associates, जो जहाँ पे स्लैम हो रहा है वहाँ पे, नीचे फिर जाके सॉर्टेशन होता है वहाँ पे एसोसिएट लगते हैं, फिर लोडिंग होती है, ट्रक में लोड होता है, फिर या प्लेन में लोड होता है, फिर सॉर्ट सेंटर जाता है, फिर डिलीवरी स्टेशन जाता है. तो कम से कम 25 से 30 लोग तो टच इन्वॉल्व होते हैं, टच पॉइंट्स. 25 से 30 लोग, 40 स्टेप्स, एंड मैं क्लिक करता हूँ, मेरे प्रॉमिस पे आ जाता है. एरर रेट कितना होगा इफ यू हैव टू पुट इट अप, कि अगर कितनी डिलीवरीज टाइम पे नहीं पहुँचती होगी कंपेयर टू? परसेंटेज लेवल बिकम्स ऑफ नॉट मच यूज बिकॉज वो एरर ज़्यादा होता ही नहीं है. आप क्या बोलोगे कि कितना मिस हुआ, 0.00100. सो यू नॉर्मलाइज इट टू 1 million ऑर्डर्स, कि मिलियन में कितना खराब हो. करेक्ट. सो मिलियन में जैसे अगर वो 0.00 समथिंग विल बिकम लेट्स से 500. सो देयर इज अ डिफेक्ट रेट ऑफ 500 in a million ऑर्डर. सो द मेट्रिक बिकम्स मोर रियल एंड मैनेजेबल. कौन कौन कॉम्पिटिशन होंगे आप लोगों के आज? मतलब आप कंपटीशन का बात करें, जो भी ई कॉमर्स में या कोई कॉमर्स में है वो कंपेटिटर्स हैं, पर उन पे हम ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते हैं. ये पता होना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है, क्योंकि आप को ये पता होना चाहिए कि अवेयरनेस होनी चाहिए कंपटीशन क्या कर रहा है. बट एट द एंड ऑफ द डे वो जो सिंप्लीफाइंग फ्रेमवर्क है ना, कि प्राइस, कन्वीनियंस, सिलेक्शन, आप उस पर फोकस करो. क्यों? क्योंकि आपको जब माइक्रो डिसीजंस लेने होते हैं ना, आपका बिजनेस कैसे शेप होता है, आप ये डिसाइड करोगे कि यार मैं कितना आउट ऑफ स्टॉक रह सकता हूँ. अगर आप ये बोल रहे हो कि यार मेरे को तो रिलायबल बनाना है अपना नेटवर्क, तो आप आउट ऑफ स्टॉक का मेट्रिक अलग चूज करोगे. ये नहीं फर्क चूज करोगे कि कंपेटिटर क्या कर रहा है उसके हिसाब से मैं ये चूज कर लेता हूँ. आपको ये है कि यार कुछ भी हो जाए, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा. तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बाकी लोग क्या टेम्परेचर मैनेजमेंट कर रहे हैं, पर मैं अपनी कोल्ड चेन इंटेग्रिटी मेंटेन करूँगा डोर स्टेप तक. जैसे जब मैं फ्रेश में जो हमारा ग्रोसरी नेटवर्क है, उसमें हम 2 घंटे की डिलीवरी करते हैं. उसमें कोल्ड चेन इंटेग्रिटी मेंटेन करने के लिए हमारे थर्मल बैग्स हैं, उसमें आइस पैक्स जाते हैं, हमारे 4-5 टेम्परेचर के कोल्ड रूम हैं. उतनी फूड की जो कोल्ड चेन सिक्योरिटी हम मेंटेन करते हैं राइट अप टिल द कस्टमर डोर स्टेप, वो बाकी करते हैं कि नहीं मेरे को नहीं पता, पर मेरे लिए वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता मैं, रिगार्डलेस ऑफ प्राइस कॉम्पिटिशन. अगर वो फूड कंप्लायंस में मेरे को ये है कि एयर कर्टन होना चाहिए, क्योंकि अगर एयर कर्टन नहीं है तो फ्लाइज आ सकती हैं मेरी बिल्डिंग में, तो मेरे को एयर कर्टन लगाना है, चाहे उससे मेरा कॉस्ट स्ट्रक्चर बढ़े या कम हो. तो awareness of competition is important, but that should not define the way you approach building your business. या कभी ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा मेजर कंग्लोमरेट या प्लेयर एंटर करता है तो does it scare? कुछ होता है? नहीं, there's no like, आप डर के करोगे क्या, आप एंग्शियस होके करोगे क्या? बट डू यू हैव अ स्ट्रैटेजी? कभी ऐसा होता है कि मे बी XYZ बिग प्लेयर, कंट्री के लार्जेस्ट प्लेयर अब इसमें एंटर कर रहे हैं हमारी स्पेस, आप क्या करेंगे? किसी और को फेल करने की ज़रूरत नहीं है आपको सक्सीड होने के लिए, और आपको सक्सीड होने के लिए बाकी लोगों को, बाय द वे ऐसी कंपनीज होंगी. मेरे को इतना ज्ञान नहीं कि मैं लाइफ में से 2 ही कंपनीज में काम किया है जो बहुत ही अलग सेक्टर्स में थी, पर ऐसी कंपनीज होंगी जो कंपेटिटर फोकस्ड हैं. हम नहीं हैं, और हमें जो आता है हम वही करेंगे, और हमें सिर्फ यही आता है कि कस्टमर ऑब्सेस्ड रहना चाहिए, प्राइस, कन्वीनियंस, सिलेक्शन पे फोकस करो, बिल्ड द लार्जेस्ट सिलेक्शन एट द फास्टेस्ट पॉसिबल स्पीड,
आपको जो आता है आप उस पे करोगे ना. अब यू आर गुड एट कंटेंट क्रिएशन, तो आप कंटेंट बनाओगे. मतलब यू वोंट से कि यार नहीं कल से मैं लॉजिस्टिक्स चलाऊंगा. Agree. आई एम श्योर यू विल बी एबल टू. नहीं, I don't want to, I won't be able to. And at least ये तो मैं आपके सामने बोल ही नहीं सकता, कहीं और बोल दूंगा. फ्रॉड्स कैसे टैकल करते हो? क्योंकि ऑपरेशंस का एक बहुत बड़ा पार्ट है. इंडिया क्रिएटिव कंट्री है, बहुत फ्रॉड्स होते हैं, और आई एम श्योर वर्ल्ड वाइड होते होंगे, राइट? तो फ्रॉड्स कैसे हैंडल करते हो? जैसे मैं 3 मेजर फ्रॉड्स के बारे में बताता हूँ जो मैंने सुने डिलीवरी से होते हैं. फर्स्ट इज एक कार्डिंग बोलते हैं. हैव यू हर्ड ऑफ कार्डिंग? नहीं. तो कार्डिंग एक टाइप का फ्रॉड है जिसमें टेलीग्राम पे ना बहुत सारे ग्रुप्स चलते हैं. हाँ. कि उसमें लोग कार्ड वार्ड शेयर करते हैं, अमेजोन से ऑर्डर करते हैं कार्ड डिटेल्स डाल के. उसमें से कुछ ट्रिक है उनके पास कि किस टाइम पे एग्जिट करना है या क्या है. ऑर्डर कंफर्म हो जाता है और उनके कार्ड से पैसे भी नहीं कटते हैं, और वो ऐसे घुमाते रहते हैं. वो अकाउंट ब्लॉक हो जाता है थोड़ा टाइम बाद, बट फिर वो नया अकाउंट बना के करते रहते हैं. पूरे ग्रुप्स हैं, लाइक फार्म्स है, लोग ये करते हैं जी. सो इसको कैसे टैकल करोगे? जैसे ये एक आपने कि ऑर्डर कर लिया, ऑर्डर भी आ गया और पैसे भी नहीं कटे. आपने मोडस ऑपरेंडी बताया, वो डिफरेंट टीम्स हैं जो उसके साथ डील करती होंगी. ऐसी डिलीवरी साइड में फ्रॉड होते हैं कि लोगों ने डिलीवरी ले ली, फिर बोला कि मेरे को मिला नहीं, और फिर रिफंड ले लिया. या डिलीवरी ले ली, बोला सामान ठीक नहीं मिला, रिफंड ले लिया. ये जो परसेंटेज है ना लोगों की जो बैड एक्टर्स हैं, वो बहुत स्मॉल है. मतलब जब आपको पता लगता है, क्योंकि ये सेंसेशनलाइज न्यूज़ है, आपको लगता है कि यार ये तो बहुत हो रहा है. पर जो आप लार्जर लैंडस्केप देखें, अच्छे कस्टमर्स हैं. अगर आप अपनी पॉलिसी और प्रैक्टिसेस इन बुरे लोगों को देख के बनाएंगे तो आप सबके लिए ख़राब कर देंगे. पर ऐसे बहुत से जेन्युइन कस्टमर हैं जिनको जूता टाइट मिला, या जिनके केस में हमसे जेन्युइनली कुछ डैमेज हो गया. तो हम अपनी पॉलिसीज़ गुड कस्टमर्स के लिए बनाते हैं, और जो फ्रॉड है वो हम मशीन लर्निंग और बाकी तरीक़ों से डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं. हम पैटर्न रिकग्निशन की कोशिश करते हैं, हम ग्राउंड से इनपुट लेते हैं. हमारे डिलीवरी एसोसिएट्स के पास बहुत इन्फॉर्मेशन होती है कि मतलब ये तो ऐसे टाइप के कस्टमर हैं, या ये हम वहाँ से फिर हम इन्वेस्टिगेशंस करते हैं. लास्ट माइल जो हमारे हैं वहाँ पे हम इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, या हम सेंट्रली इन्वेस्टिगेट करते हैं. हम डेटा, मशीन लर्निंग और एआई का बहुत यूज़ करते हैं तो फिगर आउट कि कहाँ ये नेटवर्क में फ्रॉड हो रहा है. बट द पॉलिसी हैज़ टू बी डिज़ाइन कस्टमर बैकवर्ड्स. तो इसमें भी सेम प्रिंसिपल्स अप्लाई करते हैं, दैट यू यूज़ technology to establish fraud. You take the right corrective action to preempt fraud. You take action to correct fraud, which is like account closures, and where required, by the way, हम law enforcement action भी लेते हैं. We partner with the police and the relevant law enforcement agencies across the country to take the right actions. तो जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आप अगर हमारे यहाँ से फ़ोन ऑर्डर करें तो आपको एक टैम्पर प्रूफ बैग में फ़ोन आता है. वो टैम्पर प्रूफ बैग में एक यूनिक आईडी होता है. वो आईडी इंटरलॉक होता है डिलीवरी एसोसिएट की ऐप के साथ. तो अगर उस टैम्पर प्रूफ बैग को आप कहीं भी खोलने की कोशिश करेंगे, उसका कलर चेंज हो जाएगा. और अगर आप डोर स्टेप पे आपने बोला कि यार मैंने तो पूरा बैग ही चेंज कर दिया, डोर स्टेप पे वो यूनिक आईडी अगर स्कैन नहीं हुआ तो वो डिलीवरी एसोसिएट डिलीवर नहीं कर सकता. So that's how you establish chain of custody. So that in some cases we do that where it's required. So there are different technology enabled solutions to establish a chain of custody and identify where the fraud happened so that you can take corrective action. But again, rescuing the customer is the most important thing. कि वो कस्टमर को अगर हमारी गलती हुई है या हमारे नेटवर्क में गलती हुई तो कस्टमर को पेनल्टी ना देनी पड़े, तो वो हमारा प्रायोरिटी रहता है. गॉट इट. इसीलिए रिफंड बहुत फास्ट आ जाता है. एक प्रोडक्ट अगर रिटर्न होता है तो अमेजोन को कितना लॉस होता है? मतलब उसका जो लॉस अगर आप देखें तो 2-3 चीज़ों में लॉस हो सकता है. वन, एक तो उसको वापस ले जाने का कॉस्ट आता है, राइट. वो जो भी फॉरवर्ड लेग कॉस्ट है उतना ही रिटर्न लेग का कॉस्ट होता है. उसके बाद अगर वो
रिटर्न लेग में क्योंकि कई बार कस्टमर उसमें पैकेजिंग ढंग से नहीं करते हैं या ओरिजिनल पैकेजिंग गुम हो जाती है या ओरिजिनल पैकेजिंग खोलते टाइम डैमेज हो जाती है, तो उसकी वजह से अगर प्रोडक्ट में कुछ डैमेज हो गया तो उसकी सेलेबिलिटी यील्ड कम हो जाती है, वहाँ पे उसमें डैमेज हो जाता है, तो वो चीज़ें होती हैं। बट अगर आप बोलें प्योर लॉस क्या है, तो वो यही है कि जो रिटर्न लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट कितना होता है, कि आपको एक पिकअप करना है, पिकअप के बाद वो स्टेशन पे जाएगा, फिर सॉर्ट सेंटर पे जाएगा, वापस फुलफिलमेंट सेंटर में जाएगा, वहाँ पे इन्वेंट्री में जाएगा, तो वो पूरा एक कॉस्ट लगता है हर एसोसिएट का, टच का, हर ट्रांसपोर्टेशन लेग का। प्राइम के जो ऑप्स होते हैं वर्सेस नॉर्मल ऑप्स होते हैं, उसमें भी एग्जैक्ट सेम होगा, क्योंकि जिस पे प्राइम टिक है, राइट, व्हाट इज द डिफरेंस? क्योंकि प्राइम टिक वाले जल्दी पहुंच जाएंगे, विदाउट प्राइम टिक वाले नहीं पहुंचते। नहीं, वो अगर आप प्राइम हैं तो आपको फास्ट शिपिंग फ्री मिलती है। अगर आप नॉन प्राइम हैं, अगर आप प्राइम मेंबर नहीं हैं, तो आप वो स्पीड चूज कर सकते हैं, बट उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे, वो फ्री नहीं है। बट जैसे व्हेन आई ऑर्डर, वहाँ पे मैं अगर फिल्टर डालता हूँ कि मुझे सिर्फ प्राइम वाले प्रोडक्ट्स ही दिखाओ, जी, तो कुछ प्रोडक्ट के सामने प्राइम टिक लगा होता है और कुछ प्रोडक्ट सामने नहीं लगा होता है। व्हाट इज द डिफरेंस? तो जो इनमें प्राइम नहीं लगा होता वो सेलर प्राइम एलिजिबल नहीं है। तो जो सेलर, अब जैसे आपका सामान फुलफिलमेंट सेंटर में नहीं है, एक सेलर के वेयर हाउस में है, उस सेलर को भी वो गार्ड रेल मीट करनी पड़ेगी, प्रोसेसिंग की, बैकलॉग की, डिलीवरी वो स्पीड की, ताकि वो कस्टमर का एक्सपीरियंस ख़राब ना हो। तो अगर आप प्राइम एलिजिबल सेलर हैं तो आपका एक बार ऑफ ऑपरेशन है जिसके बिलो आप नहीं आ सकते, और एंड टू एंड आपका जो ट्रांजिट टाइम है वो इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। विदाउट दैट वो प्राइम का आपको वो बैज नहीं मिलेगा। तो जो प्राइम का बैज है वो हाई बार होता है ऑपरेशंस के लिए भी और सेलर के लिए भी। तो सेलर अगर टाइम पे इन्वेंट्री नहीं दे रहा, मैनेज नहीं कर रहा, तो प्राइम नहीं देखेगा। दैट्स द ओनली डिफरेंस। दिस डीएनए, राइट, आई कीप सेइंग दिस टू माय टीम। आपको अमेज़ॉन में किसी से भी मिल लीजिए आप, चाहे वो एसोसिएट हो या वो मैनेजर हो, चाहे किसी भी पार्ट में हो, इंडिया में हो, बाहर हो, उसको आपको 2-3 चीज़ें सिखाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कस्टमर ऑब्सेशन, सेफ्टी, the fact that you need to take care of yourself and the person standing next to you. These are just ingrained in people from day zero. So yeah, that's part of the culture, and that permeates technology decisions, architecture and operations. सारे decisions are based on this. Which is the सबसे difficult city या state to operate in India? Operations point of view से. They're all interesting. Every city has its own challenges. I was telling my city team in Mumbai yesterday कि when I come to Mumbai, you tell me Mumbai में challenges हैं. When I go to Delhi people say you don't know Delhi. देखो Delhi के बताता हूँ मैं. फिर मैं अगर Bangalore जाता हूँ तो you don't know the Bangalore. So every place has its own unique challenges. But there are some very interesting things. Like one of the things which always fascinated me, and one of the reasons I joined Amazon was the mission mindset and the purity of the pursuit. So let me explain. Our pursuit is to deliver to every single postcode in India. इसमें deliver करने के लिए the service has to improve and people have to have access in every part of the country. For delivering to Havelock Islands in Andaman, we have to deliver half a leg by sea. For delivering to Majuli Islands in Assam, there is a boat which has to go. To deliver to a Gajoli, there is an ashram in Gajoli. वहाँ पे सिर्फ हम deliver करते हैं और कोई deliver नहीं करता वहाँ पे. और वहाँ पे उस आश्रम में जो लोग हैं, उनसे by the way, उस आश्रम की intimate information भी एक रूट कॉज एनालिसिस से मिली थी मेरे को, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने कंप्लेन किया था कि आप ही डिलीवर कर रहे थे, डिलीवरीज ख़राब हो गई हैं यहाँ पे। तो फिर उसमें डीप डाइव किया कि क्या हुआ, कैसे हुआ, इसको कैसे इम्प्रूव करें। उसमें सम ऑफ द वे हैज़ टू बी डन ऑन हॉर्स बैक, राइट। फिर श्रीनगर में डल लेक है, वहाँ पे घोड़े पे जाती डिलीवरी। हाँ, और श्रीनगर में डल लेक है, वहाँ पे एक हमारी हाउस बोट में आई हैव स्पेस स्टोर है। तो जो ये mission oriented and purity and pursuit of that mission, that we have to get the service to every single postcode in the country, that obsession with that mission
has allowed us to like really traverse and get past some big challenges, which are the ones which I told you. And these are fascinating problems to go solve. Like पानी के बीच में कैसे दूँ? you listen to those anecdotes, like the Gajoli anecdotes, which people say that, look, I don't have access to the outside world if you didn't exist. Or in Leh Ladakh, there is a mother-daughter who we spoke to when I was there, and I speaking to them, and she was saying that my daughter's school supplies all come from Amazon. If you folks weren't there, I would have to travel to so-and-so town to go get it. Those are the things which really make you happy about what you build. It's humbling, Yeah. but it is also something that you sit back and say that, like satisfying work. और ऐसे एक मजा आ गया आज ये कर दिया. Like that is a feeling you would get, right? Exactly. But इतने सारे challenges में से, tell me the most exciting challenge or the city or the delivery problem that you personally faced. आपको कौन सी लगी? Not a delivery problem. Okay. COVID was a difficult time for all of us, Hanji. right? I mean, I personally had losses. I'm sure everyone who's in India at some point in time had to face a very difficult situation. It was a very confusing time for all of us personally across the world. I have a personal anecdote that my father was in the ICU, and I actually drove from Bangalore to Delhi. And because there was no other way to go, lockdown tha and things like that. So in that time, when the network started opening up, I saw something extraordinary happening, that क्या? we became frontline workers fulfilling the basic necessities of people. Personal protective equipment, oximeters, thermometers. And वहाँ पे same customer obsession played out कि that was prioritized, rest everything was taken away. कि हमारे network में और capacity नहीं है, it doesn't matter, don't sell expensive stuff. People need this right now, this is the only selection which will sell. In the second wave, we actually pivoted our network. We started supplying oxygen cylinders and oximeters to our employees who were in need, oxygen concentrators. We set up banks of these across the country, and we leveraged our logistics network. We partnered with the government because उस टाइम पे आपको याद होगा कि नहीं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स वर इन शॉर्ट सप्लाई, सभी शॉर्टेज था. हाँ, तो ऑक्सीजन सिलेंडर्स का जो ट्रांसपोर्टेशन होता था वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में टाइम पे पहुंच रहा है कि नहीं, वो कब निकली गाड़ी. सो वी एक्चुअली बिल्ड द टेक सोल्यूशन फॉर देम टू ट्रैक दोज व्हीकल्स. Every time I hear about stories about Amazon, कैसे बिल्ड हुआ था, उसके बारे में बुक्स एंड देन मूवीज एंड डॉक्यूमेंट्रीज. सो दो फ्रेमवर्क्स विच आई रियली रियली लव, एंड मैंने वो इम्प्लीमेंट कर लिए मेरी लाइफ में. इनफैक्ट आई वुड से 3 फ्रेमवर्क्स विच आई हैव इम्प्लीमेंटेड. फर्स्ट इज जो एक बेसॉस करके मूवी, हैव यू सीन दैट? नहीं, आई हैव नॉट सीन द मूवी. तो उसमें होता है, वो बात करता है रिग्रेट मिनिमाइजेशन. So Jeff Bezos talks about regret minimization framework. कि लाइफ में 2 डिसीजंस के बीच में स्टक हो, तो सोचो कि किस पे रिग्रेट कम होगा, करेक्ट, एंड देन वही डिसीजन लो. सो आई लव दैट कि रिग्रेट जिसमें कम होगा वो लो. बाकी अगर कोई लॉजिक काम नहीं कर रहा, उसके बाद भी आप दोनों जगह प्रोस देख सकते हो, दोनों जगह कॉन्स देख सकते हो, किसमें रिग्रेट कम होगा, टेक दैट डिसीजन. सो आई लव दैट फ्रेमवर्क. दैट इज वन. सेकेंड इज, एक मैं बुक पढ़ रहा था, आई थिंक वो 2X एम्प्लॉयज़ ने लिखी है अमेजोन की. आई फॉरगॉट द नेम, हाउ आई बिल्ड दिस और समथिंग. इट्स अ बुक जहाँ पे वो बताते हैं कि कैसे फर्स्ट टाइम हायर करते थे और क्या क्या करते थे. तो उसमें एक रूल है कि वो क्वेश्चन पूछते थे कि लाइफ टाइम अगर उसको काम नहीं करना ना साथ में लॉन्ग टर्म तक, तो मत ही काम करते. लाइक डे 1 पे लेट्स नॉट वर्क टुगेदर इफ तुम ये नहीं देखते हो कि हम दोनों साथ में मिलके एंड तक साथ में जा रहे हैं कि जा रहे हैं. उसको हम कहते हैं कि the long-term potential of the person you are getting on board. अब जैसे आप मेरी कहानी अगर आप सुनेंगे कभी, तो आप किसी को एक मर्चेंट नेवी के जहाज़ के कैप्टन को लाके बोलेंगे कि टेक्नोलॉजी चलाओ, बाद में ई-कॉमर्स के ऑपरेशन चलाओ, वो अमेज़ॉन में ही हो सकता है, बाकी किसी कंपनी में नहीं हो सकता. बिकॉज आप
ये देखते हैं कि ये फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है कि नहीं, इज ही कस्टमर बैकवर्ड, इज ही वर्किंग फ्रॉम अ कस्टमर आउटकम, सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, वो सब देखते हैं। एंड लॉन्ग टर्म पोटेंशियल क्या है अमेजोन पे। जो आपने रिग्रेट मिनिमाइजेशन का बात की, दैट जेफ ने एक पर्सनल एनेक्डोट दिया था कि जब वो डिसाइड कर रहे थे कि अमेजोन चलाना चाहिए या अमेजोन शुरू करना चाहिए या अपने डी शॉ के जॉब में चाहिए, वाज डूइंग रियली वेल, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करनी कि चाहिए। हाँ कि वहीं पे रहना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जब मैं 80 साल का हो जाऊंगा मैं क्या रिग्रेट करूंगा, मैं ये रिग्रेट करूंगा मैं ये जो इंटरनेट जो थाउजेंड्स ऑफ परसेंटेज पॉइंट से ग्रो कर रहा है, मैं उसका हिस्सा नहीं हो पाया। So that is a powerful way to, like you said, tie break. Yeah. But the second one is a hiring process. उसमें एक और concept है जो हम कहते हैं bar raiser, which is basically जो अगर आपकी hiring team है, आपको किसी को hire करना है, तो एक और person होगा who is a seasoned, trained bar raiser, मतलब seasoned interviewer who's been trained into something called bar raising, Okay. जो आपकी टीम से कोई लेना देना नहीं है उसका। बार रेजर तो उसका आपकी टीम से कोई ताल्लुक नहीं है, ताकि आप बायस हो सकते हैं क्योंकि आपको उसको जल्दी हायर करना है, आपको रिजल्ट डिलीवर करने हैं, आपके गोल स्टेक पे हैं। या पर ये जो इंडिपेंडेंट पर्सन है वो आपकी टीम का नहीं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी हायरिंग होना, उसका काम है अमेजोन बार मीट हो रही है कि नहीं। एंड बहुत सिंपल मेट्रिक है, इज द पर्सन बेटर देन 50% और मोर डूइंग द सेम रोल, डज द पर्सन हैव the long-term potential to grow at Amazon. Those are the kinds of things that a bar raiser checks. नाइस। And it's not like your hiring team check नहीं करती, but this is a process to make sure कि वो हो रहा है, कि वो An unbiased opinion मिल रहा है। correct, कि वो short term gain के लिए कोई ऐसा नहीं कर रहा कि लोगों को हायर कर रहे हैं जो who are not good fits for the long term. नाइस, बार रेजर अच्छा लगा मुझे ये। मैं भी इम्प्लीमेंट करूँगा। करो बिल्कुल। And I love it's a it. very well published concept. And like I'm a bar raiser myself and I have been for the last 10 years. By the way, इसमें कोई extra remuneration नहीं है, इसमें कोई भी extra credit नहीं है। It is not like कि आप bar raiser हैं तो आपकी रेटिंग अच्छी होगी, कुछ ऐसा बात या पैसे मिलेंगे कुछ भी नहीं। करेक्ट, वो आपका कोर काम है। ये these are people who are passionate about the hiring process, who are passionate about the culture, who are passionate about कि यार हमारी बार हाई रहनी चाहिए and every person we hire should raise the bar further. तो I mean I genuinely believe अगर मैं आज इंटरव्यू करता अमेजोन के लिए तो शायद मेरे को नौकरी नहीं मिलती, because the people who've come are so much smarter. 10-minute डिलीवरीज अमेजोन करेगा? हम कर रहे हैं, तो हमने बैंगलोर में लॉन्च कर दिया है 10-minute डिलीवरी जी, हमने दिल्ली में लॉन्च कर दिया है और ये नेटवर्क अब बढ़ेगा, पूरे इंडिया में जाएगा। क्विक कॉमर्स जी, हमने ये अमेजोन नाउ करके सर्विस है और ये अभी तो 2 शहरों में है और बाकी शहरों में लॉन्च हो रही है। डू यू थिंक कि आप डिले हो गए, लेट हो गए इसमें? जल्दी और लेट का कोई वो नहीं है राज, सीरियसली, क्योंकि जो मार्केट है उसमें ई कॉमर्स इतना छोटा पार्ट है रिटेल का कि सबके लिए रूम है। दूसरी बात, ये जो आप फिनोमेना देख रहे हैं ये 4, 5, 6, 8 शहरों का फिनोमेना है, या मतलब इन शहरों में क्विक कॉमर्स है। जो मैंने आपको पहले बात कही, इस कंट्री के हर कोने तक सामान पहुंचाना, उस लद्दाख में उस लेडी की बेटी की बुक्स पहुंचाना, गजोली में उस आश्रम में सामान पहुंचाना, मजूली आइलैंड्स में पहुंचाना, हैवलॉक में पहुंचाना, हर कंट्री के कोने में वो सिलेक्शन पहुंचाना। आप इंदौर से हो, इंदौर में आपको ऑफलाइन में इतनी सिलेक्शन मिलती है जितनी अमेजोन पे मिलती है नहीं, और आप इंदौर जो एक बड़ा शहर है उसके हो। आप सोचो, आप मजूली आइलैंड्स में बैठे हो और वहां पे आपको इतनी बड़ी सिलेक्शन मिल रही है। तो ये जो मिलियंस ऑफ थिंग्स डिलीवर्ड फास्ट टू एवरी सिंगल पोस्ट कोड, वो एक बहुत ही बड़ा नोबल मिशन है एंड वो हम कर रहे हैं। दैट इज द कोर ऑफ व्हाट वी डू। व्हाट डू यू थिंक पर डे एक डिलीवरी पार्टनर कितने घंटे काम करता होगा और कितने रुपए कमाता होगा? तो हमारे केस में रुपए तो वोंट बी हार्ड फॉर मी टू आंसर इट,
Not that I don't know, but it's not easy for me to answer. But हमारे केस में काम is as per the law. तो अगर लॉ कहता है कि एक दिन में 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं हो सकता, तो वो 8 घंटे से ज़्यादा काम असाइन ही नहीं हो सकता. तो साइंटिफिकली जो मैं उसको राउट दूंगा, वो राउट एक सिस्टम डिफाइन करता है, और वो सिस्टम बेस्ड ऑन जियो कोड डिफाइन करता है, और उसको 8 घंटे से ज़्यादा काम मैं असाइन ही नहीं कर सकता. और जब समर होता है, राइट, जब ये दिल्ली और बॉम्बे में टेम्परेचर बड़ा होता है, तो मैं 6 घंटे का काम असाइन करता हूँ, दिन के 2 घंटे असाइन ही नहीं करता. बाय द वे, उसमें मेरे को एक बात बतानी थी आपको शायद पता नहीं होगी. ये आपने 2 घंटे तो दे दिए या 1 घंटा दे दिया डिलीवरी एसोसिएट को, पर वो जाएंगे कहाँ? भरी दोपहर में 2 घंटे फ्री बैठेंगे तो जाएंगे कहाँ? हाँ, बिकॉज आप मॉल वगैरह में तो जा नहीं सकते, सोसाइटीज़ में भी काफ़ी एंट्री रिस्ट्रिक्शंस होते हैं. तो इनके लिए हमने एक कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है जो है आश्रय. बेसिकली शहरों में ऐसे 100 सेंटर हमने लॉन्च किए हैं, जो मतलब एयर कंडीशन स्पेस है, उसमें फ्री चाय, कॉफ़ी, पानी और फ़ोन चार्ज करने की सुविधा, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है. और आप किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए डिलीवरी करिए, चाहे आप अमेज़ॉन के लिए करिए या किसी भी और के लिए, किसी भी कंपनी के लिए डिलीवरी करिए, आप उसकी कोई फ़र्क नहीं है, आपको कोई मनाही नहीं है. आप आके बैठिए आराम से, आधा घंटा आराम करिए, उसके बाद आप जा सकते हैं. नाइस. एंड ऐसे हमने 100 खोले और हम और भी खोलना चाहते हैं. आप ना गेम्बा आपने बोला, डू यू यूज़ मोर जापानीज प्रिंसिपल्स ऑपरेशंस में? ऑपरेशंस में एंड ऑपरेशंस टेक्नोलॉजी में बहुत सारे जापानीज प्रिंसिपल्स यूज़ करते हो? लीन इज़ अ वेरी बिग पार्ट ऑफ आवर ऑपरेशंस. फ्लो कैसे मेंटेन करना है, और जैसे हमने पिकिंग टेक्नोलॉजी की बात की, हमने पैकिंग टेक्नोलॉजी की बात की, उसमें भी सिंगल पीस फ्लो आता है कि वो एक सामान उसके पास आएगा, वो एसोसिएट उसी पे काम करेगा, उसके बाद नेक्स्ट सामान आएगा. तो जो जापानीज कॉन्सेप्ट्स ऑफ लीन है वो काफ़ी इंटीग्रेटेड है हमारे नेटवर्क में. तो एक काइजन बोलते हैं. काइजन इज़ बेसिकली स्मॉल इम्प्रूवमेंट्स. तो कंटिन्यूस स्मॉल इम्प्रूवमेंट. करेक्ट. तो जैसे अगर आपने ये किया कि आप एसोसिएट के पास एक आइडिया है कि अगर हम टेप डिस्पेंसर को इस जगह की जगह उस जगह रखें तो टाइम बचता है, या अगर हम ये वाला पैक क्वांटिटी ज़्यादा यूज़ होता है तो इसकी पैकेज, इसके हम क्वांटिटी यहाँ पे स्टेशन पे बढ़ाएं तो ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा. तो दीज आर स्मॉल इम्प्रूवमेंट्स व्हिच हैव अ वेरी बिग मल्टीप्लाइंग इफेक्ट इन द फ्यूचर. देन यू हैव वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग. जब आप पूरे प्रोसेस को मैप करते हैं कि जैसे अगर आपने बोला आप सेलर हैं, तो राइट फ्रॉम द सेलर टू द इनबाउंड टू द आउटबाउंड आप पूरी प्रोसेस को मैप करते हैं, देखते हैं वेस्ट कहाँ पे है, उस वेस्ट को कैसे निकालें. So the concept of lean is very integral to running operations. So first is Kaizen. Kaizen, I mean these are examples. जैसे 3 examples दो मुझे जो यूज़ करते हो. जैसे एक गेम्बा बोला था कि go and observe जहाँ पे real value create होती है, वो गेम्बा. Kaizen continuous small improvements. कि किसी भी लेवल पे जूनियर से जूनियर, बिग से बिग, कहीं पे भी अगर थोड़ा सा 0.1% भी इम्प्रूवमेंट है तो वो इम्प्रूवमेंट फिर सीखो और अप्लाई कर दो. दीज आर सेकंड. और कोई वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग कि अगर आप फॉर एग्जांपल आपका जो ये पॉडकास्ट बनाने का प्रोसेस है, राइट, उसको प्रोसेस में आपने, जितना मैं समझा, आपने कहा एक रिसर्च टीम बैठ के एक आइडिया कॉन्सेप्ट बनाती है, फिर उसके बाद जो गेस्ट है उससे बात करती है, फिर उसके बाद आपके पास लाके ब्रीफ करते हैं, फिर आप प्रिपेयर करते हैं, फिर अब ये बात हो रही. तो इस पूरी वैल्यू स्ट्रीम को आप प्रोसेस स्टेप मैप करिए. इसमें आप देखिए कि आप कहाँ इसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं. क्या हम AI लगा के आपके रिसर्चर का काम कम कर सकते हैं? वो मैंने AI लगाया तो वो रिसर्चर अब अपना क्वालिटी ऑफ आउटपुट बढ़ा सकता है और आपका ये जो टाइम है वो भी घटा सकता है. फिर उसके बाद उसने जो AI यूज़ किया है, उसके बाद जो आपको इनपुट आ रहा है उसकी वजह से क्या आप एक प्रोसेस स्टेप एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि आपने इतनी बार कर लिया है कि अब आपको रिव्यू करने की ज़रूरत ही नहीं है. आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल. सो दैट इज़ बेसिकली
mapping the entire value stream and then going at an individual level of the value stream and then finding out opportunities of process improvement and automation. So these are three. I found out few words. Tell me ये सब use करते हो क्या? Muda. Muda is waste. Which is Okay. basically in a process you try and identify waste and you eliminate it. मतलब muda बोल सकते हैं, but like it's basically removing waste. Okay. It's like, for example, जहाँ पर waste है हटाओ. correct. So for example, it's physical as well, but waste in a process. So again, go back to the podcast example. अगर उस पॉडकास्ट में आप लोग 4-5 रिसर्चर बैठ के एक काम कर रहे हैं, उसके बाद एक स्टेप है कि ये पेपर प्रिंट होके किसी और के पास जाता है राज के पास जाने से पहले, बट वो पर्सन कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है, तो यू कैन एलिमिनेट दैट स्टेप बिकॉज वो वेस्ट है वो स्टेप. Yeah. So Muda is a waste. It could be physical waste, but more often than not, it is process waste. And then there is and-on. So and-on is a very unique concept, which is something which is comes from the original Toyota. It's fascinating. I don't know if you know, Toyota started as a yarn manufacturer. Yarn. यान मतलब ये जो कपड़े का कपड़ा बनाने के लिए, कपड़े बनाने का यान होता था, तो उसमें एक कॉर्ड होती थी जिसको अगर आप पुल करेंगे तो वो पूरा यान बंद हो जाता था. मतलब वो जो मशीन है जो उसको बनाती है वो बंद हो जाता था वो पुल करने से, राइट. विच इज़ अ वेरी फिजिकल थिंग. तो टोयोटा का ये कॉन्सेप्ट था कि जो एरर है वो डाउनस्ट्रीम नहीं जाना चाहिए. तो अभी भी अगर आप असेंबली लाइन देखें टोयोटा की, तो अगर वो कॉर्ड पुल हो जाती है तो पूरी असेंबली लाइन बंद हो जाती है, तो अब वो जाके फिक्स करते हैं उसको. Interesting. Tell me one more. I don't know if it's again Kanban. So Kanban is a system which is a very visual system. कि आप अब जैसे आप इस कमरे में आए, राइट, आप इस कमरे में हैं और पॉडकास्ट चल रहा है, उसके लिए आप एक बाहर लाइट लगा सकते हैं कि आपने वो लाइट रेड हो गई तो इसका मतलब पॉडकास्ट चल रहा है, रिकॉर्डिंग ऑन है वो है. तो दैट इज कानबान. कि ये काम हुआ तो इसके लिए ये कार्ड Visual को मैंने विजुअली चेंज कर दिया, जब ये काम हो जाएगा तो मैंने. सो कानबान इज अ विजुअल इंडिकेटर सिस्टम ऑफ टास्क कंप्लीटेड. कौन से ऐसे अंडररेटेड बिजनेसेस या प्रोडक्ट्स आपने देखे हैं जो जहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स कमाल की रेवेन्यू कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, यू लाइक इसमें भी बन सकता है क्या? सो आई थिंक एनीथिंग जिसमें उनका जेन्युइन पैशन है अच्छा प्रोडक्ट बनाने का, एंड देन ऑफ कोर्स द एबिलिटी टू देन फाइंड द राइट टूल्स with the people at Amazon and on their own to build a business online. हमारा जो Launchpad प्रोग्राम है उसमें इतने फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स हैं, लाइक फ्रॉम कॉफी डिकॉक्शंस टू बैग्स टू इंसेंस स्टिक्स टू परफ्यूम कैंडल्स टू परफ्यूम्स टू हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, एंड लाइक वी आर एन एवरीथिंग स्टोर एंड देयर आर स्टोरीज इन एवरी कैटेगरी. But, and there is one entrepreneur I met who makes antiseptic and alcohol-free mouthwashes, probiotic mouthwashes, right? And wooden toothbrushes, but deeply passionate about that, right? There is an entrepreneur who makes healthcare products. And she is deeply passionate about the impact that she is creating and the quality of her products. There's an entrepreneur I met very recently who is very passionate about organic candles and wants to make sure that the wax and everything that goes in is safe, right? What I've found is that, like everything else, the sellers and entrepreneurs who are mission-minded and deeply focused on product excellence, any category is going to work. कस्टमर बिहेवियर डिफरेंट है क्या कि इंडिया का और यूएस का? So customers को हर जगह चाहिए तो से,
लाइक वो प्राइस कन्वीनियंस सिलेक्शन इज कंसिस्टेंट अक्रॉस कंट्रीज. मतलब ऐसा नहीं है कि कस्टमर्स इन द यूएस वांट समथिंग वेरी डिफरेंट. उसमें किस चीज़ पे ज़्यादा इंडेक्स करते हैं उसमें भी कोई वो नहीं है कि अगर आप देखें कि लो वैल्यू लो वैल्यू भी लोगों को चाहिए, सिलेक्शन उनको फास्टेस्ट डिलीवरीज भी चाहिए. तो ब्रॉड कंज्यूमर ट्रेंड्स सिमिलर हैं, कंजम्पशन पैटर्न्स डिफर करते हैं. कंजम्पशन पैटर्न मतलब कौन से ब्रांड्स ज़्यादा बड़े होते हैं, क्या प्राइस पॉइंट्स यूज़ होते हैं, क्योंकि वो डिपेंड्स ऑन द मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन कि कंट्री में पैसा कितना है एंड थिंग लाइक. बट नॉट कस्टमर के पास डिस्पोजेबल इनकम कितना है, बट नॉट फ्रॉम अ शेप ऑफ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू. वो बिजनेस प्रायोरिटी सेम रहती है. एंड COD वर्सेस प्रीपेड ये कितना होगा? सो COD हमारा काफ़ी कम है एंड मच लेस देन हाफ. जो एक टाइम पे हाफ होता था, पहले 50-50 था, 50 से कम है. वी आर सर्टनली द मोस्ट ट्रस्टेड मार्केट प्लेस. तो उससे हमें काफ़ी हमारा जो COD का शेयर है वो काफ़ी हमारा कम है बिकॉज ऑफ दैट. एंड यू Amazon ने COD सिर्फ इंडिया में स्टार्ट किया था ना, कैश ऑन डिलीवरी हमने शुरू इंडिया में किया था, उसके बाद हमने बाकी जगहों पे लॉन्च किया है. जैसे ऑफ द टॉप ऑफ माय हेड मेरे को सऊदी, इजिप्ट तो पता है, इटली में कुछ COD है. तो मतलब हमने शुरू इंडिया में किया था बिकॉज इंडिया से पहले कहीं नहीं था. उसके बाद हमने बाकी जगहों अराउंड द वर्ल्ड. जी. जो ऐसी कई इन्वेंशंस हैं. मतलब जैसे मैंने आपको वो जो सिक्योर डिलीवरी की बात की, जो मैंने आपको चेन ऑफ कस्टडी की बात बताई थी, वो भी इंडिया में इन्वेंट हुआ था, बाहर गया. IHS जो आई हैव स्पेस की मैंने बात की, वो भी इंडिया में इन्वेंट हुआ था. EDSP इंडिया में इन्वेंट हुआ था. COD इंडिया में इन्वेंट हुआ था. तो ऐसे कई इन्वेंशन, बहुत सारे इन्वेंशन. जी. एंड व्हाट्स द वियर्डेस्ट थिंग यू हैव सीन Amazon पे डिलीवर होते हुए? यार मेरे को जेन्युइनली नहीं पता है क्या ट्रिविया है. मतलब इसमें वियर्डेस्ट तो मतलब यू नो आई विल टेल यू व्हाट आई सॉ. काउ डंग. हाँ नहीं, बाय द वे cow dung and manure, they are very fast growing. The reason is there are a lot of people in cities जो घर पे गार्डन उगा रहे हैं और उनको accessible manure चाहिए, या आप घर पे हवन कर रहे हैं, आपको हवन के लिए cow dung केक चाहिए, तो हवन के लिए सामग्री चाहिए. तो आप उस नजरिए से सोचें तो आपको शायद वियर्ड लगे. मेरे को तो बिल्कुल वियर्ड नहीं लगता. अब नहीं लग रहा. नाउ दैट यू आर पुटिंग आउट कि हवन करना है, तो यस हमारे इधर भी हवन होता है ऑफिस ओपनिंग के लिए या घर की ओपनिंग के लिए, घर में चीज. तो देन Amazon से ऑर्डर कर दिया. करेक्ट. एंड इसका एक मेरे को बट लाइक फर्स्ट टाइम एज इन आइसोलेशन, जब तक आपने कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया था तब तक मुझे लग रहा था कि गोबर कैसे कोई बेच रहा है ऑनलाइन. एंड दैट वाज नाइस एंड इंटरेस्टिंग एट द सेम टाइम. जो मैन्योर है, कई मैन्योर मतलब हम सेम डे में डिलीवर करते हैं बिकॉज ये जो अर्बन गार्डन्स हैं लोगों के घर पे, उनको काफ़ी वो मैन्योर की ज़रूरत पड़ती है. एक इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी कोविड के टाइम की है. कोविड में एक किसी का लॉस हो गया था उनके घर पे एंड लॉस्ट हिज फादर. डिलीवरी एसोसिएट ने उनके घर जाके कुर्ता पजामा डिलीवर किया था, और क्योंकि वहाँ कोई नहीं था, वो जब तक फाइनल राइट्स हो नहीं गए, डिलीवरी एसोसिएट स्टेड विद दैट पर्सन. Fascinating story that touched my heart. Like super fascinating. Thank you so much for doing this. Thank you. Pleasure having you. It is always great to meet you. I love my conversations with you. Sir, how do you do, Raj? Very good. Good to see you. How are you doing? I'm very well. You're getting fitter day by day. How is this possible? What's your workout routine? क्या करते हो? Mostly compound.